उसकी रिजर्व फोर्स है ना, वो आ गई एक्टिव फोर्स में, तब वो भाग गई, फिर कंफर्ट जोन आ गया, बैठ गई, फिर खड़ी नहीं हो पाई। हम भी ऐसा विचार करते हैं कि कुछ वस्तु खो जाए ना, तो हम कभी सोचते नहीं ना, इतना सोच लेते वस्तु के बारे में, कहाँ गया था, कहाँ रख गई, चाबी कहाँ रखी, कहाँ रखी। चाबी ही जीवन बन जाता है, बाकी का जीवन कुछ है ही नहीं। हमको मानो बहुत महत्व की चाबी है आपकी, गहने पड़े हैं, शादी में जाना है, चाबी खो गई और अभी फ्लाइट है जाने की। अब आप क्या मनोती मान लेते हो भगवान की कि और कुछ मत दो, चाबी दे दो, बराबर चाबी याद आ जाए, कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, एक ही चाबी है। चाबी का पूरी चेतना हमारी चाबी पर लग जाती है। फिर अचानक आपको लगता है कि आप बाथरूम में गई थी, चाबी अचानक याद आ गई आपको, आपने सब छोड़ दिया, उस समय टेंशन है तो उस समय नहीं आई, लेकिन अचानक याद आ गई। क्यों? एक्सट्रीम लेवल पर आपने विचार कर दिया हो। कितनी बार किया था, इतना नहीं किया था, अचानक एक बार क्लिक हो जाता है हमको। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व फोर्स है ना, वो सपोर्ट में आ जाती है। एक्सट्रीम लेवल पर हमारा माइंड चला गया ना, तो अचानक रिजर्व फोर्स एक्टिव हो जाती है, अचानक याद आ जाता है कि वहीं रखी थी। फिर हमको पता है इतनी देर याद क्यों नहीं आई। फिर लोग क्या करते हैं, 2 दिए कर देते हैं। हमारे गुजरात में माता जी के यहाँ 2 दिए मान लेते हैं कि जो तू माता जी को कहते कि 2 मेरी चाबी मिल जाए तो मैं 1 श्रीफल लेकर आऊंगा और 2 दिए जलाऊंगा, बराबर। उसकी श्रद्धा है, वो तो ऐसा कर। लेकिन ये साइंस का नियम है कि एक्टिव फोर्स अब 6 से 10 साल के बच्चों में है ना, वो इनएक्टिव फोर्स होती है, उसको जगाने का सबसे उत्तम समय वो होता है, बराबर। इसके लिए उस समय पर उसको 2 बातें देनी है। एक तो संघर्ष, स्ट्रगल, जो हम देते ही नहीं। जितनी स्ट्रगल उसको देंगे ना, खुद को करने का, खुद को सोचने का, तो वो एक स्वावलंबन, अपना काम हाथ से करने की आदत, बराबर। और अपना काम हाथ से न करने की आदत, वो मैं जीवन की सबसे बुरी आदत गिनता हूं, बराबर। हम किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, बराबर। तो बच्चे को क्या है, अभी हम गुरुकुल में एडमिशन देते हैं ना, तो इंटरव्यू में आप पुस्तक पढ़कर आए नहीं, वो जरूरी नहीं है। आपका काम आपको खुद को करना आना चाहिए। पंजाब की एक लड़की आई थी अभी पिछली साल, पेरेंटिंग की शिविर पूरी हुई, उसमें आई। दूसरे दिन हमने बताया, उनके माता पिता अहमदाबाद छोड़कर चले गए, हम उसको राजकोट लाए। नल खोला, पानी गिरा, कपड़े धो रही थी। एक तरफ नल से पानी बहा जाता था, एक तरफ आंख से पानी की धार हो रही थी, बराबर। वो बच्चे ने पूछा कि ये रो क्यों रही है? तो बोला किसी ने डांटा? नहीं। किसी ने कुछ कहा? नहीं। तो क्या हुआ? नहीं। और रोई। वो मुझे बुला रहा है कि वो तो रो रही है। तो मैंने उनको बताया कि इधर आ जाओ अब। तो बोले कि तो रोने लगी। मैंने इतना दुख जीवन में कभी देखा ही नहीं। अब सीता की तरह जैसे वनवास में भेज दिया वो उसको, बराबर। तो फोन किया घर पे कि मैं इधर नहीं रहने वाली हूं। तो परेशानी क्या? परेशानी कुछ नहीं, गुरुजी तो के वो तो अच्छे हैं, बाकी का तो के वो भी ठीक है, भोजन ठीक है, क्या कपड़े धोना पड़े ना, वो सबसे दुख की बात है, बराबर। और घर पे कभी धोए नहीं थे, मम्मी ने भी नहीं धोए थे, उसके भी मशीन में डाल देते थे, बराबर है। तो हमने कहा देखिए आपकी परवरिश की कितनी कमी है। एक ही परिस्थिति में उसकी उम्र की लड़की, उसके उम्र के लड़के आनंद से कपड़े धो रहे थे। और उसकी परीक्षा के लिए मैंने पूछा कि देखो ये तेरे जितने ही है। मैंने बोला इधर आओ, उसको तो पता भी नहीं था दूसरी लड़की धो रही थी, इधर आओ। बोले ठीक है। मैंने कहा आज मेरे 2-3 कपड़े हैं तो मुझे बाहर जाना है, वो आपको धोने हैं। बोले हाँ 5-6 दे दो, मैं धो दूंगी। इतनी उम्र की लड़की देखो, और आप देखो अपने कपड़े धोने में आपको आंसू आ रहे हैं। माता को फोन किया कि आपकी परवरिश की कितनी वीकनेस है कि आपने कुछ सिखाया नहीं,
ये दुख छोटा सा और ये आंख में आंसू आ जाएंगे इसमें, तब तो लंबी सफर है। अभी तो उसके बहुत बड़े पर्वत चढ़ने हैं। तो क्या होगा, ये विपरीत संजोगों में क्या होगा। तो आप और कुछ पढ़ाए न पढ़ाए, ये अवश्य पढ़ाए, जीवन में विपरीतता सहन करने का शिक्षण देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ही। हम जगत को नहीं बदल सकते हैं, हम उसको ही सिखा सकते, हमारे हाथ में वही है। पहला काम, बच्चों को काम करने की आदत डालिए। भगवान कृष्ण जब गए ना पढ़ने के लिए, तो राज्य अपने हाथ में था, पता है आपको। कंस को मारकर उसका राज्य उसके पास आया था। आज के प्रधानमंत्री का पद हो सकता है वो। उस समय वो पावर छोड़कर नॉलेज के पास गई, पावर को छोड़ा नॉलेज के पास जाने के लिए, बराबर है। खुद गुरुकुलम करके सांदीपनी को नहीं बुलाया कि चलो ये तो इतनी बड़ी स्ट्रगल। हमको बहुत लोग बताते हैं कि आप इधर आ जाओ, घर जमाइए जाते हैं ना इस तरह से, कि हमारे बेटे बेटी है, सब व्यवस्था है, बड़ा खेत है, भवन है, एक काम करो ना, आपका छोटा है ऐसे, तो आप इधर आ जाओ हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तब हो चुका, मैंने कहा तब कल्याण हो चुका, मैं वहां आऊं तो बराबर। मेरे पास झोपड़ी भी है ना, तो भी आपको ही अपने बच्चे को भेजना है। यही हमारी परंपरा शिक्षण है। नहीं तो कृष्ण नहीं उनको बुला सकते थे सांदीपनी को कि आप आपकी झोपड़ी में मैं क्यों आऊं, मेरे महल में आप आ जाओ, मैं राजा हूं। हम समय होगा तो बैठेंगे पाठ को, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपका सैलरी चालू रहेगा, ऑन ड्यूटी होंगे आप सब जगह पर। ऐसा नहीं बताया। जय आर्य जय आर्य।